हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे से होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में की हूँ 4:15 बजे के शाम का टाइम हो रहा है। और अभी कंबल वगैरह जो है ना वो निकल चुका है, तो मैं ही इसमें ओढ़ करके लेटी थी, क्योंकि थकावट जैसा हो रहा था, अजीब जैसा ही लग रहा था। कभी कभी लगता है ना घबराहट जैसा, बेचैन जैसा, एकदम अजीब जैसा ही। तो वही मुझे लग रहा था। तो अभी मैं 2-3 दिन से सिलाई सेंटर भी नहीं जा रही हूँ सीखने, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, इसी वजह से। तो अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि 1-2 दिन मशीन का जो काम है वो नहीं कर रही हूँ, रेस्ट कर ले रही हूँ, तो इसीलिए। और हल्की हल्की सी ना लेटने के बाद ठंडी लगने लगती है, तो मैं छोटा वाला कंबल निकाल करके उसी में लेट गई थी। और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, ये लोग स्कूल आए थे, खाना वाना खाएं, फिर अपना होमवर्क वगैरह बनाए, होमवर्क का काम किए। और ये राधिका का ड्रेस देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म जो है ना वो ऐसे ही रख दी है। और दिव्यांशु ये लोग छोटे, मतलब कभी कभी रख देते हैं, कभी फोल्ड करके अलमारी पे भी रख देती है। तो वही सारा मैं अभी सेट करके रख दे रही हूँ। और रूम जो है वो थोड़ा सा मतलब सेट कर दूंगी, क्योंकि ये काम जो है ना दिन में तो पता नहीं कितने बार ही करना पड़ता है। और थोड़े से कपड़े जो थे वो सूखे हुए, संडे के दिन ही सूखा था, ये मंडे के दिन का ब्लॉग है। तो वो भी चेयर पे ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो भी मैं फोल्ड करके रख दी हूँ, टेबल वगैरह साफ़ कर दी हूँ। और ये थोड़ा सा मतलब बिस्तर झाड़ देती हूँ ऊपर से, क्योंकि सुबह झाड़ करके बिस्तर लगा है। बच्चे क्या है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग कुछ भी खाते पीते हैं, तो अभी ठंडी हल्की हल्की लगने लगी है, तो बिस्तर पे ही ज़्यादा हम लोग रहते हैं, तो गिर ही जाता है। और गिरने के बाद बार बार कितना ये होता है कि कितना बार बार झाड़ते रहें, तो ऊपर ही से ही मैं एक कपड़ा लेकर के झाड़ देती हूँ। और आज के वीडियो में आप लोगों से मैं कुछ बातें करूँगी, तो मतलब बने रहिए, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा गाइस। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो पूरा ज़रूर देखें और शेयर कीजिएगा। जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर दीजिएगा। और अभी ना मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, शाम के टाइम में भी एक बार तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है, और सुबह के टाइम में तो 2 बार ही लग जाता है। तो इस तरीके से 2-3 बार झाड़ू लग जाती है घर में। जिनके घर में बच्चे हैं ना उनके घर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। और अभी ना मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में रोटी सेकी थी। तो होता है ना, जब हम रोटी सेकते हैं तो थोड़ा बहुत आटा जो है वो चूल्हे पे गिर ही जाता है, सूखा आटा। तो वही मैं उसको साफ़ कर दे रही हूँ। और आटा वाला चूल्हा साफ़ करने के बाद ये 2 डब्बे खाली हो गए थे, धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर वाला। तो मसाले जो है वो डब्बे का ख़त्म हो चुका है, और ऐसे ही मसाला रखा हुआ है, तो उसको पिसवाना है। तो मैं सोची कि पिसवाने से पहले डब्बे को धो करके रख देती हूँ, ताकि जब खाली हो जाता है ना तो मैं इसी तरीके से धुल देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। तो वही यहाँ पे मैं फटाफट डब्बे धुल दूँगी। और खाली होने के बाद धुल भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब हम नहीं करते तो फिर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। अगर इसी तरीके से डब्बे खाली होते रहे और बीच बीच में धुलते जाए, तो किचन जो है वो साफ़ भी रहता है, क्लीन रहता है। और जब घर हो या किचन हो, जब साफ़ रहता है ना, तो हमारा काम करने का मन अपने आप ही होने लगता है। तो किचन में पता है क्या आदत है मेरा, अगर चूल्हे पे या किचन काउंटर पे थोड़ा सा भी गंदी रहता है तो मुझे खाना बनाने में अजीब जैसा ही लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, और मैं क्या मतलब हर हाउसवाइफ के साथ ही होता होगा, सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं एक बात बता रही हूँ। तो यही मतलब खाना बनाने से पहले अगर थोड़ा सा भी चूल्हे पे कुछ गिरा रहता है तो मैं कपड़ा मार देती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। गंदे पे ना अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कितना दिन का गंदा हो लगता है ना देखने में। और बस बातें करते करते किचन भी पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं हाथ वगैरह धोऊंगी। और अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कोई मैं किस चीज़ की तैयारी व्यारी तो नहीं ना कर रही हूँ, मतलब क्या है, लिखा पढ़ी हो रहा है भाई, हिसाब किताब। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई हिसाब किताब हो रहा है, ना मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। ये सिलाई जैसे सीखने जा रही हूँ ना, तो वहाँ मैं जा रही हूँ, सिलाई का जो सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा जो होता है सिलाई वाला, वो मुझे करना है। तो उसी के लिए फ़ाइल बन रहा है, मतलब जितना भी मशीन के बारे में, सिलाई के बारे में होता है, सब लिखना होता है।
तो मैं घर पे ही ले करके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना 1-2-1.5 घंटे रहती हूँ, तो ऐसे भी अब दिन जो है छोटा करने लगा है, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं वहाँ पे लिख पाऊँ। अगर लिखने में ही रह जाऊँगी और 1.5 या 2 घंटे में कितना लिख पाऊँगी, तो इसीलिए मैं घर पे मांग करके लाई हूँ कि घर पे जो है ना तो थोड़ा तसल्ली से और जब टाइम मिलेगा तो लिख लूँगी। तो इसके लिए ना मैं टाइम निकालती हूँ, फटाफट काम करती हूँ घर का और फिर ले करके बैठ जाती हूँ लिखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा लिखना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा लिखना है। तो वही अभी मेरा चल रहा है 2-3 दिन से। 2-3 दिन पहले ही मैं मांग करके लाई थी, तो वही बैठ करके, भी बच्चे हैं नहीं, घर का सारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं ले करके बैठ जाती हूँ और रात में भी लिखती हूँ, रात में भी टाइम निकाल करके लिख लेती हूँ। और अभी फिर से कपड़े सूख गए हैं और भी कपड़े छत पे पड़े हुए थे। अभी ना कपड़े क्या है 2 दिन में ही सूखता है, अगर एक दिन पहले डालते हैं फैलाते हैं सूखने के लिए तो दूसरे दिन ही सूखता है, क्योंकि अब दिन जो है छोटा करने लगा है और धूप भी उतना कड़क वाली धूप नहीं निकलती है ना जैसे गर्मी में निकलती है। ठंडी वाली धूप जो है, सर्दी वाली थोड़ी तो मीठी मीठी धूप निकलती है। तो वही कपड़े सूख गए हैं, तो कपड़ों को उठा करके रख करके फोल्ड करके रख दूँगी। और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा मतलब पीने का मन कर रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा था। शाम के टाइम में अब चाय पीने का मन करने लगता है, गर्मी में तो उतना मन नहीं करता था, मगर ठंडी में चाय पीने का मन कर जाता है। तो मैं थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, मतलब सबके लिए बना देती हूँ, बच्चों के लिए भी थोड़ा सा चाय पत्ती डालूंगी, ज़्यादा चाय पत्ती नहीं, और थोड़ा सा अदरक डाल करके और इलायची, और बना दूँगी, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही दूँगी और मैं भी थोड़ा सा ही पीऊँगी। और जब तक चाय पक रहा है ना तब तक मैं रात के डिनर की भी तैयारी कर दे रही हूँ। तो डिनर में आज बनेगा साबुत जो मूंग होती है ना खड़े वाली, वो उसकी सब्जी या दाल जो भी बोल लीजिए, तो वही धुल करके और उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे, टाइटल पे, कि मतलब मैं क्यों परेशान हो गई हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। ये होता है, देखिए कल मेरे पास एक कमेंट आया है कि मैं बताना चाहती थी, आपसे पूछना चाहती थी कि आपके व्यूज इतना कम आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो कमेंट करने के लिए, पूछने के लिए दिल से धन्यवाद सिस्टर जी। और ये नहीं सोचिएगा कि आप जो कमेंट करेंगी उससे मुझे बुरा लगेगा, या कुछ पूछेंगी तो उससे मुझे बुरा लगेगा। उन्हें लगा कि मुझे बुरा लगेगा, इसीलिए कब से उनको पूछने का मन कर रहा था, मगर वो पूछ नहीं पाई थी। और आप लोग जब पूछते हैं ना तो मुझे, देखिए मैं आपको ना परिवार मानती हूँ, अपना एकदम अच्छे वाला परिवार मानती हूँ। तो आप लोग पूछिए और मुझे भी कोई राय दीजिए, ताकि जो भी कुछ वीडियो में अगर गलती हो तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो उनका कमेंट था कि आपका व्यूज इतना कम क्यों आ रहा है। तो देखिए सिस्टर जी, सबसे पहले तो कि मुझे ही नहीं पता है कि मेरा व्यूज कम आ रहा है, और बीच में ना मेरा व्यूज ठीक आने लगा था, तो वो पूछी है कि बीच में आपका व्यूज सही आ रहा था, अब अचानक कम आने लगा। अब वो तो मुझे भी नहीं पता नहीं क्यों यूट्यूब वाले की तरफ से ही है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और अभी व्यूज के चक्कर में और वीडियो के चक्कर में मैं खुद ही मतलब एकदम टेंशन में रहने लगी हूँ, क्योंकि देखिए जब हम काम करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा चाहिए होता है। और मैं ये भी बता देती हूँ, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे चैनल बनाए हुए, तो क्या मैं बताऊँ, मुझे भी तो भाई सभी ना सब्जी एक तरफ चढ़ा हुआ है, सब्जी दाल जो ही बोलिए, मैं तो सब्जी ही बोल देती हूँ। शर्मा जी बोलते हैं इसको सब्जी बोलती है, दाल है तो सब्जी बोलती है, मैं सब्जी दाल कुछ भी बोल देती हूँ। और एक तरफ चावल भी चढ़ा हुआ है, तो बस यही दाल और चावल मतलब साबुत मूंग की यही बनेगा आज के डिनर में, यही है। और लगभग बन ही गया, बीच में सिलेंडर खत्म हो गया था तो फिर मैं दूसरा लगाई नहीं, तब तक बन जाता, लगाने में तो टाइम लग ही जाता है, तो दूसरा सिलेंडर लगाई हूँ। और सुबह की अभी थोड़ी सी सब्जी पड़ी हुई है, ये देखिए आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाई थी वो भी पड़ी हुई है, और फिर बथुआ का रतुआ बनाई थी वो भी है, दही भी है जमा हुआ, तो हो जाएगा डिनर में। और अभी आटा भी रखा हुआ है, आटा देखती हूँ कितनी रोटियों का आटा रखा हुआ है, मुझे रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी, कम से कम 6-7 रोटी का आटा रखा हुआ है, तो मुझे रोटी भी सेकना पड़ेगा। और बस इसी तरीके से हो रहा है काम धाम। और फिर बीच में पता है, बीच में मैं एक सलवार भी बनाई अपना खाना बनाते बनाते चाय पीने के बाद। ये देखिए इसकी ना कली वगैरह सब जुड़ चुकी है, बस नीचे की जो मोहरी है, मोहरी जिसको नेफा बोलते हैं, मोहरी बोलते हैं, वो बस बनाना रह गया है। तो उसके लिए ना बुकरम निकालना पड़ेगा, बुकरम जो नीचे रखा हुआ है बेड के नीचे, तकत के नीचे, उसको निकालूंगी। तो अभी धागा लगा हुआ है मशीन में, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इसमें ना भी काम करूंगी, क्योंकि अभी पतिदेव के आने में अच्छा खासा टाइम है, तब तक मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से किचन क्लीन होगा, और अभी मैं 1 घंटा भी रात में भी फाइल बनाऊंगी, अपना जो सिलाई वाला काम है फाइल बनाने वाला वो करूंगी। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे सोच रही हूँ कर देती हूँ, नहीं तो फिर काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो ऐसे भी इतना बड़ा वीडियो बना करके क्या फायदा। मुझे बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा निराश हो रही हूँ। आप लोगों से बस यही शिकायत है, आप लोग फुल वॉच नहीं कर रहे हैं वीडियो को, लाइक नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है।
तो चलिए गाइस, ये सिकवे शिकायत तो लगे रहेगी, कोई शिकायत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी, थोड़ा थोड़ा ही करके सपोर्ट करें, मगर करें प्लीज, करें मैं मजाक कर रही हूँ, पूरा वीडियो देखना है गाइस। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ, आप लोगों से फिर से जुड़ जाऊंगी, बिना मिले नहीं बाज जाऊंगी तो गाइस गुड नाइट, थैंक यू सो मच दिल से वीडियो देखने के लिए। और मेरे जो प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली है, प्यारे मेरे साथी संगी, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।